वेलकम टू एग्जाम से ना। आज हम लोग WBCS मेंस 2022 का पेपर सीरीज यानी अरिथमेटिक एंड मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन WBCS के मेंस एग्जाम में पूछा जाता है उसका आज हम लोग पार्ट 1 लेकर के आए हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन मोर एंड लेस 35 क्वेश्चन आज हम लोग इस पार्ट 1 में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका मैथ से शुरू है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आरती, विनीता एंड कामादा, ये तीन आदमी जो है एक बिजनेस के अंदर पार्टनर है और तीनों ने एक बिजनेस के अंदर इतने रुपए से स्टार्ट किया, यानी उसके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो दिया हुआ है वो 5:7:6 दिया हुआ है। जो रेशियो दिया 5:7:6 दिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर वो लोग जो है, यानी आप लोग देख लीजिए, आरती है, ये तीन महिला है, और विनीता एंड कमिला है, विनीता और कमला, ये तीनों का जो रेशियो दिया हुआ है 5:7:6 है। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो क्या हुआ है, वो लोग का जो है नेक्स्ट ईयर ये जो है 26% जो है अपना जो है इंक्रीज किया है इन्वेस्टमेंट, और ये जो वनिता है वो 20% जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% इंक्रीज किया है, और ये जो है ये कितने परसेंट इंक्रीज किया, 15%। तो बोला कि बताइए कि सेकेंड ईयर के ड्यूरिंग सेकेंड ईयर में वो लोग का जो प्रॉफिट होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ प्रॉफिट का रेशियो पूछा है, तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलेगा, तो हम लोग को पता होना चाहिए कंसेप्ट पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में कि प्रॉफिट का रेशियो वही होता है जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। यानी इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो के हिसाब से आप करिएगा उसी रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो मींस इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ₹5 का 26% निकालेंगे और प्लस करेंगे, यानी 26% निकालने का तो प्लस करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको 5 का 26% निकालने के बाद जो है वो डिसिमल आएगा। डिसिमल नहीं होने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में 500 कर देंगे, इसको 700 कर देंगे, इसको 600 कर देंगे। यानी क्या किया, इंटू 100 तीनों में कर दिया। हम लोग को पता होना चाहिए कि रेशियो में अगर किसी एक बंदे के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर रहे किसी नंबर के साथ, तो तीनों बंदे के साथ में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मेरा फर्क नहीं आएगा। तो आप देखिए 500 का हमको 26% निकालना है, तो हम लोग को 26% हमको यहां से आराम से निकल जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 और 30 यानी 130, यानी हमको यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ रहा है, 130, यानी हमको कितना जोड़ना पड़ रहा है, 130, यानी ये कितना हो जा रहा है, 630। इसी तरह से देखिए 700 का 20% कितना हो रहा है, 140, यानी टोटल कितना हो जा रहा है इसका, 840। और इसी तरह से 600 का 15% कितना हो जा रहा है, 90, यानी ये कितना हो जा रहा है, 690। और इसी तरह से जो है हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। अब इस तीनों का रेशियो निकालेंगे, ये जो तीनों का रेशियो आएगा ये सेकंड ईयर का जो होगा वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए ये 0 0 0 मर गया। अब अगर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ पे करेंगे 3 दूनी 6 और 2 14, 3 8 24, यहाँ पे करेंगे 3 3 6, 3 दूनी 9, तो यानी 21 28 32 जो है, 3 दूनी 6 उल्टा हो गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी मेरा ऑप्शन जो है 1 आ जाएगा, 21 28 36। यानी यही जो रेशियो जो है मेरा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, जो मेरा क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक, तो ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर बोला सम ऑफ 7,000 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच ए दैट शेयर ए एंड बी। यानी आपको 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें ए बी और सी के अंदर में, ए बी और सी के अंदर में, जहां पर ए और बी का रेशियो आपको क्या दे दिया है, 2:3, और आपको बी और सी का रेशियो क्या दे दिया है, 4:5। अब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो बांटना है। तो हम लोग को पता है कि देखिए यहाँ पे हमको ए रेशियो बी रेशियो सी हमको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बी कितना है, 4, ठीक है, ठीक है, यहाँ बी कितना है, 4, और यहाँ पे सी, तो हमको बी से मल्टीप्लाई करना होगा, या यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना से करना होगा 3, क्योंकि 3 बी के इसमें कितना है 3, और इसलिए 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों से, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, यानी कितना आ जाएगा 8:12:15। अब हम लोग 7,000 को इस 8:12:15 में बांट देंगे। कटेगा, इस रेशियो को और कम होगा, छोटा होगा, नहीं होगा, तो जोड़ देंगे, तो 12 8 20 15, यानी 20/15 कितना हो जाएगा, 35। 35 बराबर कितना हो जा रहा है, 7,000। 35 बराबर कितना हो जा रहा है, 7,000। तो हमको कितना बांटना है, शेयर ऑफ सी पूछा है, सी कितना है, सी आपका 15, 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 200, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और 2 जो मिला देंगे ना 3,000, 3,000 मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
एक तो आप इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे, इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सी नंबर। देखिएगा, हाउ मेनी टाइम्स विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक क्रॉस ईच अदर इन अ डे, यानी एक दिन के अंदर में, ठीक है, एक दिन के अंदर में बड़ा सुई छोटा सुई को कितने बार क्रॉस करेगा। ठीक है, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को कि कितने बार कोइंसाइड होगा, कितने बार एक बड़ा सुई छोटा सुई के ऊपर में जाकर ढक जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है एक घड़ी का डायग्राम बना रहे हैं, और आपको यहाँ पे कुछ याद भी रखने पड़ेगा कुछ चीज, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है 12 होता है, और यहाँ पे कितना होता है 6 होता है, और इसी तरह से यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 9। इसी तरह से ये 10 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसी तरह से 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस तरह से 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। हमने क्या किया, यहाँ पे घड़ी का नक्शा बना दिया। अब देखिए, घड़ी का नक्शा बनाने के बाद में हम लोग को जैसे कि पता होना चाहिए कि एक आपको बड़ा सुई होता है, और एक आपका क्या होता है बड़ा सुई होता है, और आपको एक क्या होगा, एक छोटा सुई भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, जो बड़ा सुई और छोटा सुई आप देख रहे हैं, जो बड़ा सुई हरा कलर का, छोटा सुई ब्लू कलर का, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, कोइंसाइड है। ठीक है, इसी तरह से या क्रॉस कर रहा है उसको। ठीक है, कोइंसाइड बोल सकते हैं, क्रॉस कर रहा है। तो इस तरह से एक दिन में ये जो है, एक दिन में कितना बार एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा या क्रॉस करेगा। तो देखिए, 12 और 1 के बीच में एक बार कोइंसाइड होगा या क्रॉस करेगा। इसी तरह से यहां पर एक बार कोइंसाइड करेगा, 1 और 2 के बीच में यहां पर एक बार कोइंसाइड करेगा, 2 और 3 के बीच में एक बार यहां कोइंसाइड करेगा, 3 और 4 के बीच में यहां एक बार कोइंसाइड करेगा, 4 और 5 के बीच में यहां एक बार कोइंसाइड करेगा, इसी तरह 5 और 6 के बीच में कोइंसाइड करेगा, 6 और 7 के बीच में एक बार यहां पर कोइंसाइड करेगा। यहां पे क्या होता है, 12 और 1 के बीच में कभी कोइंसाइड नहीं करता। ठीक है, 12 और 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं करता, तो 1 और 2 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, 2 और 3 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, 3 और 4 के बीच में एक बार कोइंसाइड कर लेगा, 4 और 5 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, 5 और 6 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, और 6 और 7 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, और 7 और 8 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, 8 और 9 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, 9 और 10 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, 10 और 11 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, और 11 और 12 के बीच में यानी 12 के ऊपर जो है एक बार कोइंसाइड कर लेगा, यहाँ पर 12 के बीच में कोइंसाइड करेगा। तो टोटल आपको 12 घंटे में कितना बार कोइंसाइड हुआ, तो 12 घंटे में आप देख सकते हैं 12 घंटे में आपको टोटल 11 बार कोइंसाइड करता है, यानी 12 और 1 के बीच में कभी कोइंसाइड नहीं होता है। 12 और 1 के बीच में घड़ी का कांटा कोइंसाइड नहीं करता है। ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम इस तरह से बना दे, इस डायग्राम को हम यहां से शुरू करते हैं, इस डायग्राम हम यहां से शुरू करते हैं, तो 12 और 1 के बीच में घड़ी का कांटा कोइंसाइड नहीं करता है, स्टार्ट करता है 1 और 2 के बीच में। तो इस तरह से 12 घंटे में कितना बार कोइंसाइड किया, 11 बार। तो कितना बार पूछ रहा है, क्लॉक इन अ डे, इन अ डे का मतलब कितना बार, 24 घंटा में। तो 12 घंटे में अगर 11 बार कोइंसाइड कर रहा, तो 24 घंटा में कितना बार करेगा, तो 22 टाइम कोइंसाइड करेगा या क्रॉस ईच अदर करेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन पूछे, डिवाइड 2600 इन 3 पार्ट इन सच अ वे। अब देखिए 2600 को बांटना है, इस तरह से बांटना है कि 4% ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी 4% ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल होगा, ठीक है, 6% ऑफ द सेकंड पार्ट, 6% ऑफ सेकंड पार्ट ये भी इक्वल होगा 8% ऑफ द थर्ड पार्ट। ठीक है, 8% ऑफ द थर्ड पार्ट। इसको जो है हम लोग उतना नहीं है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी किया जा सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन अगर लेते हैं हम लोग, देखिए इस 1200, तो इस 1200 का अगर हम लोग इस 1200 का हम लोग 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। इसी तरह 800 का 6% निकालेंगे तो 48। इसी तरह 600 का 8% निकालेंगे 48। तो तीनों इक्वल आ गया, यानी ऑप्शन मेरा ए पहले हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या प्रोसेस कर सकते हैं, दूसरा हम लोग क्या प्रोसेस अपना सकते हैं इसमें, दूसरा अपना सकते हैं। तो देखिए ये दोनों को लीजिए आप, ये दोनों को,
थर्ड वाला को छोड़ दिए, यानी ए फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल लीजिए। तो फर्स्ट रेशियो निकलेगा, देखिए यहां से ये परसेंटेज कट गया, यहां से कितना का 2 दूनी 4, 2 3 6, तो फर्स्ट का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन है, सेकंड वाला नंबर फर्स्ट का रेशियो बन जाता है और फर्स्ट वाला नंबर सेकंड का रेशियो बन जाता है। रेशियो कितना बन जाएगा, फर्स्ट और सेकंड के अंदर बीच में 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 उस ऑप्शन के अंदर में है, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन के अंदर में देखिए 3:2 मिलेगा। 4 तिया 1200, 4 दूनी 800, यानी 1200 और 800 का रेशियो अगर निकाल लेंगे तो 4 तिया 4 दूनी 8, यानी पहले ही ऑप्शन में 3:2 है, और कई ऑप्शन में है इस 3:2 नहीं है, इस ऑप्शन में है 3:2 नहीं है, इस ऑप्शन में है नहीं है, यानी मेरा पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला द वर्टिस ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल एंड ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन किसको बोलते हैं, ओरिजिन दिया हुआ है और एब्सिसा दिया हुआ है। ये मेरा ग्राफ है। अब ग्राफ को हम लाइन किया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस और इसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स, इसे बोलते हैं हम लोग एस डैश, इसे बोलते हैं हम लोग वाई, इसे हम लोग बोलते हैं वाई डैश। डैश का मतलब होता है निगेटिव वाला पॉइंट और सिर्फ जो नॉर्मल है वो पॉजिटिव वाला पॉइंट है। तो ऑरिजिन किसको बोलते हैं हम लोग, ऑरिजिन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब जहां पर एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0। ठीक है, तो बोला कि द इक्वल ट्रायंगल आर ओरिजिन है इतना, यानी इक्वल ट्रायंगल एक साइड दिया हुआ है, एक साइड का एक पॉइंट है 0.0 यानी ओरिजिन में, और दूसरा पॉइंट है 4,0, यानी 4,0 कहां निकलेगा, यहां पे आएगा। ये वाला क्या बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, ये 4,0 बन जाएगा, क्योंकि 4 है एक्स एक्सिस, तो एक्स में 4, वाई 0 यानी ऊपर नहीं उठेगा, 0 है तो ऊपर नहीं उठेगा, इसी लाइन पे रह जाएगा। तो इक्वेटर ट्रायंगल का एक लाइन दिया हुआ है 0,0 और एक 4,0। तो अब मेरा यहां से मेरा कंक्लूजन क्या निकला, यहां से मेरा कंक्लूजन क्या निकला, यहां से मेरा कंक्लूजन निकला कि ये जो साइड बना, ये साइड कितना बना, ये साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, ये साइड का लेंथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या दिया 4 सेंटीमीटर, ये 4 मीटर कुछ मान लीजिए, ये आपका क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ तो 4 हो जाएगा। अब इक्वल ट्रायंगल का एक साइड अगर 4 है तो दूसरी साइड भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और ये भी यूनिट क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। इन तीनों साइड 4 यूनिट हो जाएगा। हमको निकालने बोला है एरिया, निकालने बोला, क्या निकालने बोला है, एरिया निकालने बोला है। तो एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल निकाल जाएगा, निकाल लेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए √3/4, साइड कितना है 4 है, क्योंकि तीनों साइड 4 है, तो 4 है, तो 1 4 1 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4√3 क्या हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आंसर 4/3, 4√3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4√3 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग को जो है यहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा। एट अ फेयर, एक मेला के अंदर में एक बॉय जो है अपने स्किल आजमा रहा था, जहां पे उसको 2 रुपए मिलेगा अगर वो सही हिट करेगा, यानी बुल्स आई पे, यानी जो एक भैंस की आई है उसके ऊपर अगर हिट करता है तो 2 रुपया, और अगर मिस करता है तो 1 रुपया उसके कट जाएगा। और वो 60 ट्राई किया, 60 बार ट्राई किया, इसमें से 12 रुपया ही प्राप्त हुआ। 12, तो बताइए वो कितना सही किया, देन द हिट द बुल्स आई, यानी बुल्स आई पे कितना बार हिट किया। तो इसे जो है सबसे सिंपली हम लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, यानी जो सिंपल हम लोग तरीके से करेंगे वो एलिगेशन मिक्सचर से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एलिगेशन मिक्सचर से, तो देखिए हिट किया बुल्स आई के ऊपर में, और एक तो है मिसिंग किया। ठीक है, एक तो मिस किया, बुल्स आई के ऊपर में हिट किया और मिस किया। हिट करने में कितना रुपया मिल रहा था, 2 रुपये, यहाँ पे हम 2 रुपये लिख दे रहे, और कट रहा था कितना, मिसिंग करने पे उसको एंड हैड टू पे, उसको 1 रुपया देना पड़ता है, उसके पॉकेट से 1 रुपया जा रहा था, यानी -1 रुपया। ठीक है, -1 रुपया। तो उसको देखिए एलिगेशन मिक्सचर में, कब एलिगेशन मिक्सचर लगाते हैं, जब मेरे पास 3 डेटा होता है। पहला डेटा क्या दिया हुआ है, हिट करने का, दूसरा डेटा दिया हुआ मिस करने का, और वो दोनों का मिलाकर एक डेटा दिया हुआ है, यानी वो 60 बार ट्राई किया, 12 रुपया मिला, यानी एक हिट में, जैसे देखिए यहाँ एक हिट में कितना मिला, 2 रुपया, एक हिट मिस करे तो 1 रुपया,
तो यहाँ पे उसको ओवरऑल कितना मिला, तो हम ये बोल सकते हैं 12 रुपया मिला 60 हीट में। 60 बार हीट किया तो 12 रुपये, यहां से हमको क्या निकल जाएगा, एक हीट का निकल जाएगा। ठीक है, 12/60 अगर किए, 12 डिवाइड बाई 60 की, यहाँ पे एक हीट का निकल जाएगा। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे एलिगेशन निश्चय लगा देंगे, यहां से हम लोग क्या लगा देंगे, एलिगेशन निश्चय लगा देंगे। ठीक है, लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग काट देते हैं, 12 कम 12, 12×5 = 60। अब देखिए फ्रैक्शन आ गया ना, बीच का पार्ट हम लोग क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो बीच के पार्ट फ्रैक्शन आ गया, तो इस नीचे वालों को तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी और इससे भी। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा वो देख लेंगे। तो देखिए ये मल्टीप्लाई किए तो ये 5 ये कट कितना आ गया, 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कर देंगे, माइनस करेंगे, 10 से 1 जाएगा 9, -5 से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, कैसे 6 हो जाएगा, देखिए -5, बड़ा कौन है, बड़ा तो 1 है, 1 -5 यानी 1 + 5 कितना गया 6। अब इस तरह से रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे 3 × 9, यानी 2:3 में बांट देना, टोटल हीट को 2:3 में बांट देना है। तो देखिए टोटल हीट कितना बार किया, 60 बार वो टोटल हीट किया। यहाँ पूछा देन द हीट बोला है कितने बार वो हीट किया, तो टोटल वो हीट कितने बार किया, 60 बार। उस 60 हीट को 2:3 में बांट देना, तो कितने रेशियो हो रहा, 5 रेशियो बन रहा, यानी 5 रेशियो बराबर 60 हीट। तो हमको निकालना बुल्स आई पे कितना हिट किया, तो बुल्स आई का रेशियो कितना बन रहा है 2, तो यहाँ निकालेंगे, तो 5 × 5 5 12, तो 12 दूनी 24 हिट किया बुल्स के आई के ऊपर में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बुल्स के आई के ऊपर में कितना हिट किया, 24 बार हिट कर दिया। ठीक है, इस तरह से एलिगेशन मिक्सचर करके हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ 24/7 और थीटा इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा जो है पहला क्वाड्रेंट के अंदर में उपस्थित नहीं है, तो बताना है कि tan थीटा माइनस sec थीटा का वैल्यू क्या होगा। हम लोग को पता होना चाहिए कि 4 क्वाड्रेंट होता है, जैसे कि ग्राफ बनाए उस ग्राफ के अंदर में 4 क्वाड्रेंट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में क्या होता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सबका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी जितना भी यहाँ पे जितना भी, यानी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 0 से लेकर 90 डिग्री, यानी साइन 90 हो तो भी पॉजिटिव वैल्यू, कॉस 90 या 85, यानी 0 से लेकर 90 के बीच में जितना ही वैल्यू होगा किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, सबका वैल्यू पॉजिटिव देगा। 90 से लेकर 180 के बीच में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक, इसके वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाकी जितना भी है सबका वैल्यू नेगेटिव देगा। यानी अगर हम लोग जैसे कि अगर हम लोग tan 75 लेते हैं, 90 के बाद tan 100 लेते हैं तो tan 100 का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, tan 130 लेते हैं नेगेटिव में देगा, लेकिन साइन 130 लेंगे तो पॉजिटिव में देगा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी 90 से लेकर 180, यानी 180 से लेकर, यानी 180 से लेकर 270, और इस तरह से ये 90, और इस तरह से ये 0, और इस तरह से 360, यानी 180 से लेकर 270 तक के अगर किसी वैल्यू tan का कोई वैल्यू आता है और cot का कोई वैल्यू होता है वो पॉजिटिव देगा, लेकिन इसके अलावा अगर साइन का वैल्यू अगर 180 के बाद और 270 से नीचे अगर कोई भी हो तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। और इसी तरह फोर्थ क्या होगा, कॉस और सेक, ये दोनों क्या होता है, यानी उसका अल्टरनेटिव, इसका जो रेसिप्रोकल जो होगा, कॉस के रेसिप्रोकल जो सेक होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो बोल रहा कि cot थीटा 24/7 तो है, लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, फिर भी देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ, यानी इसका मतलब ये जो cot थीटा है वो इसके अंदर में है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू यहीं पे दे सकता है। ठीक है, यानी cot थीटा किसके अंदर में है, cot थीटा हो जाएगा आपका किसके अंदर में, cot थीटा हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में, तो यानी ये बी क्या हो जाएगा, हम लोग को cot का हम लोग को ये मालूम है बेस, और ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, यानी ये बात समझ में आया कि हमको
बेस मालूम चल गया 24, परपेंडिकुलर मालूम चल गया 7, तो आराम से यहाँ हम लोग हाइपोथेनस निकाल लेंगे। तो हाइपोस कितना होगा 25। क्यों हम लोग को ट्रिपलेट मालूम है कि अगर कोई का भी बेस अगर 24 होता है और बेस अगर 7 होगा तो उसका जो हाइपोथेनस होगा ऑटोमेटिक 25 होगा। ये आपको ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग ट्रिपलेट निकाल लेंगे। अब ये ट्रिपलेट की मदद से हम लोग बाकी जो है एंगल भी निकाल लेंगे। इस ट्रिपलेट की मदद से क्या क्या निकालना बोला, tan थीटा माइनस सेक थीटा, यानी क्या निकालना बोला आपको, tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो tan थीटा, अब इस जो tan थीटा निकालेंगे उस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में, सेक थीटा भी इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही से निकालना पड़ेगा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्वाड का उल्टा यानी 7/24, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में, माइनस, अब देखिए सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही से है, ये जो थीटा है वो समझ लिया थर्ड क्वाड्रेंट का है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब सेक का वैल्यू क्या होगा, सेक का मतलब क्या होता है, हाइपोथेनस अपॉन बेस, हाइपोथेनस अपॉन बेस। अब देखिए बेस हाइपोथेनस कितना है 25 और बेस कितना है 24, लेकिन ये जो वैल्यू देगा ये वैल्यू माइनस में आएगा। ये वैल्यू क्या होगा, माइनस में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में tan थीटा पॉजिटिव दे सकता है लेकिन सेक थीटा क्या होगा, माइनस में देगा। यानी थीटा क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 7/24 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/24, तो कितना हो जाएगा यानी 32/24। अगर हम लोग निकाल लेंगे तो क्या होगा, 4 8 32, 4 6 24। ठीक है, फिर निकालेंगे 2 चौके 8, 2 3 6, यानी 4/3 मेरा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही इसमें जो है, यही जो है इसमें आपको देखने वाली बात है कि आपको थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दिया हुआ, तो बस यहां पे आपको माइनस का साइन देना था, बाकी आपको आंसर आ जाता। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 8 नंबर देखिए वहां पे दिया हुआ है 2 - 1/3, यानी इस तरह से सीरीज दिया हुआ है, और इसके बाद में दिया हुआ 2 - 3/5 और 2 - 5/7, इस तरह से दिया हुआ है। और इस तरह से जाते 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 2 - 999 और 997 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसका बस सिंप्लीफिकेशन करना है। तो पहले वाले को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले को अगर हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, पहले वाले को करिए आप तो 3 दूनी 6 1 5, 5/3 आ रहा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, 5 दूनी 7 3, 4/5, 10 3, 7/5, तीसरे वाले में 7 दूनी 14 - 5, 9/7। इसी तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से यहाँ इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 997 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 997 × 2 - 999। ठीक, अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, यहां पे हम लोग देखेंगे तो देखिए ये 5 कट जा रहा, ये 7 कट जा रहा, ये 9 कट जा रहा, ये 11 कट जा रहा, इस तरह से ये कटते जाएगा। यानी पता ये चला कि पहले वाले का ऊपर का अगर कटेगा तो लास्ट वाले का ऊपर का बच जाएगा। ठीक है, यानी पहले वाले का नीचे का बचेगा तो लास्ट का ऊपर का बचेगा, ये वाला कट जाएगा, यहां से यहां कट जाएगा सामने वाले से। अगर पहले सीरीज में पहले वाले में बटा में अगर नीचे का बचता है तो लास्ट वाले में ऊपर का बचेगा, और अगर पहले वाले में अगर ऊपर का बचेगा तो लास्ट वाले में नीचे का बचेगा। ठीक है, यानी नीचे में क्या आ जाएगा आपका, नीचे में तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नीचे में किसके ऑप्शन में 3 है, ये एक ऑप्शन में 3 है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। वरना उसको भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। देखिए 9997 × 2 - 99 करिएगा तो आपका 1001 आ जाएगा, और इस तरह से मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इन अ मैथ लेसन शामिली ड्रॉ सम ट्रायंगल एंड सम इक्विलेटरल। एक मैथ्स का लेसन किया है जिसमें कुछ ट्रायंगल बनाया गया, शामिली कुछ ट्रायंगल बनाई है और कुछ क्वाड्रिलेटर बनाई है, यानी कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया गया है और कुछ क्वाड्रिलेटर इस तरह का डायग्राम बनाया गया, और इस तरह से 27 पॉलीगॉन बना। इसको भी पॉलीगॉन बोलते हैं, इसको भी पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, इस दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीगॉन बोलते हैं।
लेकिन अगर पॉलीगॉन में अगर स्पेसिफिक नाम अगर बोला जैसा क्या है तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल। इस पॉलीगॉन को हम लोग स्पेसिफिक नाम क्या से जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल। यानी 3 साइड वाले पॉलीगॉन को बोलते हैं ट्रायंगल, 4 साइड पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और जो इस तरह से दोनों पॉलीगॉन बनाने में उसको 27 पीस बना। लेकिन अगर वर्टिक्स देखा जाए उस 27 पिन का तो 99। वर्टिक्स किसको बोलते हैं, साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, साइड को। तो टोटल कितना साइड बना, 99 साइड बना, 99 वर्टिक्स बना। तो हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना वो ड्रॉ किए, कितना वो डायग्राम बनाएंगे। चलिए तो इस हम लोग कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल को हमने एक्स मान लिया, क्वाड्रिलेटरल को वाई बन गया। तो दोनों मिलाकर वो कितना डायग्राम बनाइए, दोनों मिलाकर वो 27 डायग्राम बनाइए। कितना डायग्राम बनाई, 27। लेकिन अगर वर्टेक्स की बात की जाए तो टोटल कितना वर्टेक्स बना, 99। यानी पहले एक्स जो डायग्राम बनाई उसमें कितना वर्टेक्स है, 3 इंटू एक्स। और जो वाई जो डायग्राम बना यानी जो पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल बना, इसमें कितना वर्टेक्स आ रहा है, 4। ये दोनों को वर्टेक्स से मिलाकर कितना बन रहा है, 99। हमको निकालना है ट्रायंगल कितना बनाएगा, यानी हमको वाई को कट करना है, एक्स को बचाना है। तो वाई को कट करेंगे और एक्स को हम बचाएंगे। तो कैसे बचाएंगे, वाई को कट एक्स को बचाएंगे। तो यहां पर देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए 4x प्लस 4y और यहां से करेंगे 108। और इस तरह से हम लोग काटाकुटी शुरू कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3x माइनस साइन चेंज करेंगे, 4x माइनस 3x से हो जाएगा x हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा और यहां से हम लोग कर लेंगे तो 9। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। और x किसको माना हम लोग, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। यानी ट्रायंगल जो है 9 ड्रॉ की थी। बाकी जो है 27 में से अगर 9 घटा देंगे तो 27 में से अगर 9 घटा देंगे तो 18। तो 18 जो है क्वाड्रिलेटरल बनाया गया था। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अ मैन वॉकिंग विथ 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड 20 मिनट्स लेट। तो एक मैन जो है वो अपना 3/4 यानी उसका स्पीड जो है जितना था, स्पीड जितना भी था उस स्पीड का, वो जितना स्पीड था उसका वो 3/4 अपना स्पीड से जा रहा था। स्पीड का 3/4 से जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो 20 मिनट लेट हो गया। 20 मिनट लेट होने के कारण पूछ रहा है कि उसका जो नॉर्मल अगर स्पीड से जाता तो वो कितना टाइम उसका लगता। ठीक है, जब वो अपना स्पीड कम किया मतलब 3/4 स्पीड कर ली, यानी 75% किया। तो 75% किया तो उसका जो है टाइम 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो अगर 75% अगर नहीं करता, नॉर्मल जो पहले जा रहा था, तो वो बताना है कितना स्पीड लग रहा है। तो ये सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे। स्पीड रेशियो, तो स्पीड रेशियो क्या आ जाएगा, पहले था 4 अब हो गया 3। तो स्पीड रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3। तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है डिस्टेंस तो सेम है, वो घर से ऑफिस जा रहा है, घर से कहां जा रहा है, ऑफिस जा रहा है। अब मैन ऑफिस जा रहा है, डिस्टेंस सेम है। तो जब भी डिस्टेंस अगर सेम रहता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो यानी इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो उलट जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना है, 4:3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे, तो पहले वो कितना ले रहा था टाइम, 3 ले रहा था, अब वो कितना ले रहा है, 4 ले रहा। यानी कितना जो है, कितना ज्यादा ले रहा है वो टाइम, 1 ज्यादा ले रहा है। कितना ज्यादा ले रहा है, 1 ज्यादा ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना मिनट बोल रहा है, 20 मिनट बोल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 का वैल्यू 20 मिनट है। 1 का वैल्यू कितना है, 20 मिनट। पहले वाला पूछा, 3 का वैल्यू पूछा है, यानी ये तो पहले है ना, पहला स्पीड ये है, पहला टाइम ये है, तो 3 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 का वैल्यू 20, तो 3 का वैल्यू कितना जाएगा, 60 मिनट, यानी 1 घंटा। ठीक है, यानी यहाँ पे 60 मिनट मेरा ऑप्शन है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। इज इक्वल टाइम 60 मिनट। ठीक है, अब कितना लग रहा है, अगर 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 80 मिनट, यानी पहले 60 मिनट लगता था, कम टाइम लगता था, अब जो है ज्यादा टाइम लग रहा है, 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। लेकिन मेरा आंसर क्या है, इक्वल टाइम पूछा, तो इक्वल टाइम कितना हो जाएगा, 60 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 मिनट। अब देखिएगा, बोला था एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अरिथमेटिक। तो अब देखिए एक ट्रायंगल है 11 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें से 3 एंगल है। इफ वन ऑफ द एंगल, एक एंगल दे दिया 75,
बाकी दो एंगल जो है वो देन अब तीनों जो एंगल है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब तीनों जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल जो है, ये तीनों में सेम डिफरेंस आएगा, यानी एक दूसरे को करेंगे सेम डिफरेंस, पहले इससे से माइनस करेंगे सेम डिफरेंस, इसको इससे माइनस करेंगे सेम डिफरेंस, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक डिफरेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सेम जो है आपको गैप देखने को मिलेगा। तो हम लोग को मालूम है ट्रायंगल के अंदर में टोटल सम कितना होता है, टोटल सम कितना होता है एंगल का, तो टोटल सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से -75 दे दिया आपको, यानी अगर हम लोग माइनस कर देंगे 10 से 5 जाएगा 5, 7 से 7 यानी 105 डिग्री आना चाहिए, बाकी दोनों का जमा, ये दोनों का जमा कितना आना चाहिए 105 डिग्री, ये दोनों का जमा कितना आना चाहिए 105 डिग्री जमा आना चाहिए। किस दोनों को जोड़ने से आपको 105 डिग्री आ रहा है, तो आप देख लीजिए किस दोनों को जोड़ने से, ये दोनों को जोड़ने से 55 और 65, 55 और 65 को जोड़िए कितना होगा 5 5 10, 6 5 11 और 1 10। अच्छा यहां पे आपको देखिए 10 से 5 जगह 5, 7 से 7 जगह 105। अब 105 किस में आ रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। अच्छा ये डी में नहीं आ रहा 105, डी में तो नहीं आ रहा 105, कितना आ रहा 120 आ रहा, तो ये आपका नहीं होगा। इसमें देखिए 60 40 100 105 इसमें आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है, दूसरा आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, और तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है आपका 75 डिग्री। का ये तीनों के अंदर में डिफरेंस सेम है, तो देखिए कितना डिफरेंस है, इसके अंदर में 15 डिफरेंस है, और इसके अंदर में कितना है, इसके अंदर ही 15 डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको पता चला कि ये जो है डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हो गया, और मेरा ये भी जो है जो थ्योरम है सेटिस्फाई कर गया, तीनों को जोड़ने से 180 भी आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर है, एक फिगर है ऐसा, और ये जो है एक ट्रेपेजियम जैसा फिगर है, और ट्रेपेजियम के बीच में एक लंबा लाइन है, और क्या बोला है ये पैरेलल है, यानी ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए और बी जो है सी डी के पैरेलल बना देते हैं। ए बी और सी डी के पैरेलल है, और ए बी कितना है 9 है, ये 9 सेंटीमीटर है, और ये 12 सेंटीमीटर है, और एक रेशियो भी दिया हुआ है यहाँ एपी रेशियो पीडी, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, और इस एपी रेशियो कितना दिया हुआ 1:2 है, और ये भी कितना है 1:2 है। बस हमको निकालना है पी क्यू का लेन निकालना है, पी क्यू का लेन निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको थ्योरम करना पड़ेगा, इसको जो है इस 20 से जो है इसको आपको मिला देना है, या आप ऐसे ही मिलाइए तो भी आपका आंसर आएगा, ऐसे ही मिलाइए तो भी आंसर आ जाएगा। मिलाने के बाद अब ये देखिएगा ये जो बीच का जो ये जो लाइन है, ये जो बीच का लाइन है, ये जो बीच का लाइन है, ये बीच का लाइन क्या हो रहा है, अब इसमें दो ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, ये जो है ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, और एक बड़ा ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, यानी ए बी डी एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, और यहां मान लेते हैं ओ, तो ओ क्यू डी आपको देखने को मिल रहा है ट्रायंगल। अब ठीक है, तो बड़ा ट्रायंगल में देखेंगे तो बड़ा ट्रायंगल साइड कितना बन रहा है 3, बड़ा ट्रायंगल का साइड कितना बन रहा है 3, और बड़ा ट्रायंगल का साइड का एक वैल्यू दे दिया है 9, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 9, तो छोटा ट्रायंगल का साइड कितना है 2, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3 का 9, 2 का कितना हो जाएगा 6, यानी यहां से यहां आपको कितना मिल जा रहा है 6 सेंटीमीटर मिल गया, कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप देखिएगा दूसरा वाला में देखिए, यहां पे टॉप और ट्रायंगल जो है आपको मिस हो रहा है, यानी यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है, और एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो बड़ा वाला साइड कितना है 2 1 3, तो 3 है, 3 का वैल्यू कितना दिया 12, और छोटा वाला साइड का कितना रेशियो है 1, देखिए छोटा वाला साइड का रेशियो कितना है 1, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का 12, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो 1 का हो जाएगा 4, ये कितना बन रहा है 4 सेंटीमीटर। टोटल पी क्यू कितना बन गया 6 और 4 10 हो गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड टेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का बोला है, कंपाउंडेड डिफरेंस इंटरेस्ट रेट दे दिया और डिफरेंस दे दिया, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो आपको मालूम होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 years, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो मान लीजिए डिफरेंस का डी लिख दे रहे,
P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर, ये होता है 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कितना दिया हुआ 768, पी निकालना, पी छोड़ दीजिए। रेट कितना दिया हुआ 8, यानी 8 इंटू 8 स्क्वायर है, और ये 100 इंटू 100। अब यहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 8 से काटेंगे तो कितना बनेगा, 8 एकम 8, यहाँ करेंगे 8 9 72 और 4 8 से 48, 8 एकम 8, 8 12 96। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 12 1 2 3 4, यानी 4 0। तो कितना हो जाएगा 12 4 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी इतना है, ठीक है, यानी ए और बी का मंथली सैलरी कितना है 3:5 है। आप दोनों को इंक्रीमेंट मिला 500 रुपया, दोनों का सैलरी बढ़ोतरी हुआ 500 रुपया, बढ़ने का दोनों का रेशियो कितना बन गया 7:11, ठीक है, दोनों का ही इंक्रीमेंट हुआ है, दोनों ही बंदा का इंक्रीमेंट हुआ, दोनों ही बंदा का क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ। तो दोनों बंदा का इंक्रीमेंट हुआ तो रेशियो भी दोनों बंदा का सेम होना चाहिए, सेम बढ़ना चाहिए। यहाँ पे रेशियो कितना बढ़ रहा 7 4, और यहाँ रेशियो बढ़ रहा कितना 6, तो नहीं बढ़ रहा, सेम नहीं बढ़ रहा। तो सेम नहीं होने की सूरत में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ का डिफरेंस देखिए 2 और यहाँ का डिफरेंस देखिए 4, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 4 5 20, कितना हो जाएगा 20। अब 2 से करेंगे इसको, 2 7 हो जाएगा 14 और 11 2 होगा 22। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस सेम हो जाएगा, 12 से 14 जाएगा 2 और 20 से 22 जाएगा 2, डिफरेंस सेम हुआ। पहले डिफरेंस आ रहा था 4 और 6, लेकिन अब डिफरेंस कितना आ रहा है 2 और 2, क्योंकि जब इंक्रीमेंट दोनों का सेम हो रहा तो रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 2 का वैल्यू कितना होगा, हमको 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देन सैलरी ऑफ ए, अच्छा 2 का वैल्यू कितना होगा 500, ठीक है, यहाँ पे रेशियो बढ़ा 2, लेकिन रुपया कितना बढ़ा 500 रुपया बढ़ा, रुपया कितना बढ़ा 500 रुपया। तो बता रहा है कि द सैलरी ऑफ ए बिफोर इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट से पहले बिफोर सैलरी, तो इंक्रीमेंट से पहले कितना था रेशियो 12, तो 2 का वैल्यू अगर 500 हुआ तो वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 5 30 और 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, यानी मेरा कितना हो जाएगा 3000 रुपया, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा बी मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, अब पर्सन 3700 मिल रहा है पर वीक में मिल रहा है, प्लस 2% कमीशन मिल रहा है, यानी कि इंसान को हफ्ता 3700 मिल रहा है प्लस 2% कमीशन ही मिलेगा अगर वो 10,000 से अगर एक्सेस अगर कोई सामान बिक्री करता है। तो टोटल सेल किया है 24,000 रुपया का, तो उसका कितना एक हफ्ता में कमाई हुआ 3,700 तो फिक्स है, इतना तो आपको मिलना ही मिलना है, प्लस 2% मिलेगा जितना 10,000 के ऊपर आप जो है जितना आप ये करिएगा बिक्री करिएगा। तो कितना बिक्री किया इससे आप बिक्री के 14,000, 24,000 टोटल किए जिसमें 10,000 का एक्सेस, तो एक्सेस हो रहा 14,000, तो 14,000 का 2% कितना हो गया 280 रुपया और प्लस 3,700 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 3,980। तो आंसर कितना जाएगा 3,980 आपको जो है पैसा आप जो वेजेस आपको मिलेगा एक हफ्ते में। यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन बी होगा जो कि यहाँ पे 4 नहीं होगा, 3,980 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट में, हॉस्पिटल इज 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ रुपीन हाउस। अब देखिए हॉस्पिटल जो है 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रुपीन हाउस, रुपीन है, ये रुपीन का मान लेते हैं घर है, ये रुपीन का घर मान लेते हैं, ये रुपीन का घर है। अब ये रुपीन के घर से ईस्ट, ईस्ट मतलब दाया की तरफ कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर, ठीक है। क्या है हॉस्पिटल है, यहां पे क्या है एक हॉस्पिटल है, आप क्या बोला हॉस्पिटल, हिज स्कूल इज 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ ऑफ हिज हॉस्पिटल, और इसका स्कूल जो है हॉस्पिटल से साउथ की तरफ 5 किलोमीटर, यानी यहाँ पे साउथ के मतलब नीचे, तो नीचे क्या है 5 किलोमीटर एक स्कूल है। तो बोला कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन रूपा और स्कूल, यानी स्कूल और रूपा का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही वाला होगा, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा ये वाला शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा,
यानी आपको डायग्राम क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। और ये वाला क्या होगा, ये वाला आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला आपको देखने को मिलेगा, ये हाइपोथेनस बन रहा है। ठीक है, ये हाइपोथेनस बन रहा है। तो हाइपोथेनस का फॉर्मूला हमें मालूम है, हाइपोथेनस का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं बेस, और लंबा वाला को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर और क्या लगा देंगे, रूट। तो रूट हो जाएगा, बेस का स्क्वायर कितना है 12 प्लस 5, ऐसा तो होगा 13 ही होगा, जो हम लोग को ट्रिपलेट याद है, 144 प्लस 25 169, 169 का 13। तो आपको याद रखिएगा 12 और 5 अगर किसी भी बेस अगर 12 हो या बेस आपका परपेंडिकुलर ही नहीं, ये दोनों का अगर मिल जाएगा आपको, ये दोनों में कोई भी किसी में 12 किसी में 5 आ जाए, तो जो हाइपोथेनस बनेगा, इसका हाइपोथेनस ऑलवेज 13 बनता है। इसी को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मोहित परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड 12,500 में खरीदा, और उसके बाद उसका दाम घटा, एक साल का 5% दाम घट गया, सेकेंड साल में देख रहा है कि 8% दाम बढ़ गया। तो 2 साल का घर का दाम क्या होगा, 12,500 का। तो 12,500 में आपको देखिए पहला साल कितना हो गया, 5% घट गया, यानी कितना बन गया 95% हो गया। 95% मतलब 95/100। दूसरे साल कितना हो गया 8% हो गया, यानी 108% हो गया। तो 108/100 यहां से कट कुट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो मर गया। तो देखेंगे 25 5 125, 25 चौके 100, यहां से करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और 2 28, 4 सत्ते 28। तो क्या होगा, मेरे लास्ट का डिजिट क्या आएगा, 5 5 25, यानी 7 5 35, 5 5, लास्ट का डिजिट में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लास्ट का डिजिट कितना आएगा 5, इस ऑप्शन में 5 है, इस ऑप्शन में, यानी मेरा आंसर डी हो जाएगा, और आपको कैलकुलेशन करना नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट निकाला, देख रहे कि लास्ट में मेरा 5 आ रहा है, और एक ही ऑप्शन में 5 है, मेरा वही आंसर होगा। अब देखिएगा बोला मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, एक मिक्सचर है 40 लीटर जिसमें अल्कोहल एंड वाटर दिया हुआ है, अल्कोहल है और वाटर है। अल्कोहल ये कितना टोटल 40 लीटर है, अल्कोहल कितना दिया हुआ कंटेन्स 40% वाटर, वाटर कितना दिया 40%, तो ये कितना हो जाएगा अल्कोहल 60%। रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4। नेक्स्ट में बोल रहा वाटर 20% होगा, नेक्स्ट में वाटर कितना हो जाएगा 20%, यानी अल्कोहल कितना बन जाएगा 80%। दोनों का रेशियो अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। अब वो निकालना कितना इसमें जो है मिलाया गया है, हाउ मच वाटर, वाटर कितना ऐड किया है। तो वाटर जो है यहाँ पर देखिए वाटर कितना ऐड किया है, यहाँ पर देखिए अल्कोहल कितना हो रहा है 3, और यहाँ पे अल्कोहल हो रहा है 4, तो दोनों अलग अलग हो रहा है, लेकिन अल्कोहल तो मिलाया नहीं है, यानी अल्कोहल का तो मात्रा सेम है। जब अल्कोहल का मात्रा, अल्कोहल का क्वांटिटी सेम है, तो अल्कोहल का रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो अल्कोहल का रेशियो कैसे सेम करेंगे, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, दोनों का 12 हो गया। तो जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 8, 12:8। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 1 से करना पड़ेगा 3:8। तो इस तरह से 8 से 3 हो गया 5। अच्छा ये कम हो गया, वाटर तो बढ़ना चाहिए, वाटर तो मिलाया गया है, वाटर कम हो गया, ये क्वेश्चन गलत है। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ क्योंकि देखिए यहाँ वाटर 8 था, अब वाटर 3 हो गया, जबकि यहाँ पे से तो वाटर को मिलाए हम लोग, वाटर को मिलाने का मतलब क्या हो गया, वाटर तो ज्यादा होना चाहिए, वाटर का रेशियो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वहां वाटर का रेशियो कम हो गया, क्योंकि जब हम लोग अल्कोहल का रेशियो सेम कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी है तो ये रेशियो बढ़ना चाहिए था, जबकि घट रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। फिर भी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 5 रेशियो का जब वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, ये हमको कितना आएगा ये निकालना, क्योंकि 5 हम लोग क्वांटिटी मिलाए हैं वाटर के अंदर में, और कितना मिलाया है वो पूछ रहा है। अच्छा दोनों देखिए, ये दोनों है 12 और 8, स्टार्टिंग में कितना था 12, अब इसको भूल जाइए, ये दोनों को भूल जाइए, ये दोनों को भूल जाइए, क्यों, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब मेरा काम 12:8, अब 12:3 से होगा। तो अगर स्टार्टिंग में अगर आपका 5 रेशियो, स्टार्टिंग में कितना 12 और 8, यानी 20 रेशियो है, 20 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ 40, तो 5 के वैल्यू यानी 20 का अगर 40 हो रहा है, अगर आपको 20 का 40 हो रहा है तो 5 का कितना होगा 10। ठीक है, ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, क्योंकि ऑप्शन ये सवाल ही गलत है, ये इसका मतलब ये सवाल है, क्वेश्चन जो है ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसीएस के क्वेश्चन है, ये पेपर सी का है, बुकलेट नंबर सी, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
A cuboid with length 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ इतना, सिलेंडर है द सेम हाइट। यानी क्यूबाइड है, एक क्यूबाइड हम बना लेते हैं, यहाँ पे 3D फिगर है और ये क्यूबाइड दिया हुआ है आपका और एक सिलेंडर दिया हुआ है, और सिलेंडर ही बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये दोनों का जो हाइट है, ये दोनों का हाइट सेम है। दोनों का हाइट क्या है? दोनों का हाइट सेम है। और क्यूबाइड का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, क्यूबाइड का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। लेंथ इसका दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ? 14, और ब्रेथ दिया हुआ 11। ठीक है, और उसका क्या दिया हुआ है? तो देन द रेडियस ऑफ द बेस, हमको यहाँ का रेडियस निकालना है, फाइंड आउट करना है। और क्या दिया हुआ? सेम हाइट एंड वॉल्यूम। हाइट भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, इसका हाइट h मान लेते हैं और इसका हाइट भी h मान लेते हैं, दोनों सेम है इसलिए h मान लिया। वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो वॉल्यूम भी आपका सेम है। ठीक, वॉल्यूम सेम है, तो इसका वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका वॉल्यूम सेम है तो इसलिए इक्वल का साइन लगा दी है, तो इसका क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर इंटू हाइट। बस हमको यहां पर पुट करना है, निकालना है। लेंथ कितना है? 14, ब्रेथ कितना है? 11 इंटू हाइट, और पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। r स्क्वायर हमको रेडियस निकालना है इंटू हाइट, और एच एच कट जाएगा। क्यों एच एच कट जाएगा? क्योंकि एच और एच सेम बोल दिया, एच एच कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, 2 7 14 हो जाएगा, यानी 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ये रेडियस स्क्वायर इंचुआस, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ये हुआ आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इन द गिवन फिगर। देखिए इन द गिवन फिगर, यहां एक फिगर दिया हुआ आपका, और पीटी इज अ टेंजेंट। पीटी क्या बोले? टेंजेंट है, और क्यू एस आर आपको दिया हुआ है, तो हमको निकालना है x + 2y का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? x + 2y का वैल्यू निकालना है। चलिए निकाल लेंगे। तो देखिए अब मेरे यहाँ पे ये चीज देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है जिसको अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं, कि अगर ये अंदर के अगर आपका y है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी आपका y हो जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट सेगमेंट है। ये अगर y है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अल्टरनेट सेगमेंट में, ये अल्टरनेट सेगमेंट है ना, ये आपका y है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी आपका y हो जाएगा। अल्टरनेट सेगमेंट में ये भी आपका y हो जाएगा। और देखिएगा ये वाला क्या है? ये वाला आपको बोला है क्यू एस, और क्या बोला? पीटी इज अ टेंजेंट, एस क्यू इज इंक्रीज, सो इसमें पीट एस पे। देखिए ये वाला क्या है? ये आपका डायमीटर है, ये क्यू एस डायमीटर है। तो डायमीटर पे कोई भी अगर एंगल बनता है तो ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। डायमीटर में कोई भी एंगल बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा। और इस तरह से देखिए ये P, और इस तरह से ये एंगल, तो पी एस आर, पी एस आर, ये पी एस आर, ये कितना होगा? तीनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो P का वैल्यू दिया हुआ है x, और ये दिया हुआ है आपका y, और ये लगा कितना जाएगा? 90 + y। ये कितना जाएगा? 90 + y। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, x + y + 90 डिग्री + y, तीनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 90 से 90 कट जाएगा, यानी 90 डिग्री बन जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, वहां जाने से यहीं पे माइनस कर दिए, तो क्या हो जाएगा? x + 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। x + 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? x + 2y का वैल्यू, x + 2y का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये वाला 90 डिग्री कैसा बना? क्योंकि ये जो है पर डायमीटर है, और डायमीटर से सेंटर पे, डायमीटर पे सर्कमफ्रेंस से बनने वाला एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। यानी सर्कल का किसी भी पॉइंट पे, सर्कल का सरफेस का किसी भी पॉइंट पे एंगल जो बनेगा, किससे? आपका अगर ये डायमीटर से बनेगा तो आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन वाज अपॉइंटेड 50 डेज जॉब, एक आदमी को 50 दिन के जॉब पे रखा, और वो अगर आएगा तो 12 रुपया मिलेगा, अगर नहीं आएगा तो 6 रुपया काट लेगा। इसी तरह से वो 420 रुपया मिला। हाउ मेनी डेज डिड नॉट वर्क, कितना नहीं आया आफ्टर कंप्लीशन, यानी 50 दिन आने ही पे 420 रुपया मिला। ये वही वाला क्वेश्चन करेंगे जैसे हम लोग किए थे अभी एलिगेशन मिक्सचर, यानी अगर वो किसी बुल्स के आई पे अगर हिट करेगा तो आपको 12 रुपया मिलेगा, अगर आपको नहीं हिट कर पाएगा तो आपको 6 रुपया मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन था, यहाँ भी वही अलग करेंगे। तो देखिए वर्क और एब्सेंट, यानी प्रेजेंट और एब्सेंट कर लीजिए आप, यहाँ प्रेजेंट कर लीजिए। तो प्रेजेंट रहेगा तो उसको कितना मिलेगा? प्रेजेंट रहने पे 12 रुपये मिलेगा। ठीक है, 12 रुपया। एब्सेंट होने पे 6 रुपया काट लेगा, इसलिए -6 कर लीजिए।
और इस तरह से आपको 50 दिन पे आपको कितना मिला, 420 रुपया मिला। 50 दिन पर कितना मिला, 420 रुपया मिला। अब हम लोग को निकालना है कि एक दिन पे कितना मिला, तो यहां से 0 0 काट देंगे तो 42/5 रुपया मिला। एक दिन पे कितना मिला, 42/5। अब देखिए ये बटा आ गया, तो बटा आने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 42 बच गया, ये कितना बच जाएगा, 60 बच गया, और ये कितना बच गया, 30 बच गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, एलिगेशन मिक्सचर लगा देंगे। तो एलिगेशन मिक्सचर लगा दीजिए। तो देखिए 60 से 42 जाएगा 18, और 30 से 42 जाएगा कितना हो जाएगा, 72। रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1 मेरा रेशियो आ जाएगा। 18 और 72 का रेशियो 18 चौके 72, 4:1। तो अब हमको कितना काम किया, 50 दिन, यानी 50 को हमको 4:1 में बांट दीजिए। ठीक है, यानी 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना दिन वो आया, डिड नॉट वर्क, यानी एब्सेंट। एब्सेंट का रेशियो कितना बन रहा है, 1। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का 50, तो 1 का वैल्यू 10, यानी 10 दिन जो है वो एब्सेंट किया। 10 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 10 दिन जो है वो एब्सेंट किया। इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोला कि इफ ए मैन सेल्स 2 हॉर्स, 2 हॉर्स को बेचा है 9,900 में। दोनों हॉर्स का सेलिंग प्राइस सेम है। एक पे वो 10% प्रॉफिट किया है और दूसरे पे वो 10% लॉस किया है। तो हिज लॉस इज, तो उसका कितना लॉस है। ठीक है, तो यहां पर तो आप पैसा रुपीस पूछा है, लेकिन ये रुपीस नहीं होगा, रुपीस में तो आपको इतना कम नहीं आएगा। तो देखिए अगर आपका 10% प्रॉफिट होता है, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, ये चीज लिख लीजिए, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, इस केस में देखिए सेलिंग प्राइस सेम है, और एक में अगर सेम प्रॉफिट और दूसरे में सेम परसेंट लॉस, एक में सेम परसेंट प्रॉफिट दूसरे में सेम परसेंट लॉस, तो ओवरऑल जो लॉस परसेंट होता है, ओवरऑल जो प्रॉफिट ओवरऑल होगा ऑलवेज लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस सेम और परसेंटेज और लॉस का, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज भी सेम, तो ओवरऑल ऑलवेज जो है लॉस होगा। ठीक है, कितना होगा, तो 10 × 10/100। फॉर्मूला क्या होता है, यानी आपका ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों भी सेम होना चाहिए, बस एक में प्रॉफिट होगा एक में लॉस होगा, परसेंटेज सेम होना चाहिए और सेलिंग प्राइस भी सेम। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड करेंगे 100 से। अगर 3 रहता है तो 3 × 3/100, 4 होता है तो 4 × 4/100, तो कितना कटकुट है, कितना आ जाएगा, 1%। कितना आ जाएगा, 1%। ये आंसर हो जाएगा बी, ये रुपीस नहीं होगा बल्कि ये 1% आएगा। ठीक है, ये 1% होगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, तो हाइपोथेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक हाइपोथेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये हाइपोथेनस है। ठीक है, ये इसका हम लोग कितना है, 41 सेंटीमीटर, ये 41 सेंटीमीटर है। बोला बाकी दो साइड, यानी ये साइड और ये साइड को मिलाकर कितना बन रहा, दोनों को जमा करने पर 49 सेंटीमीटर बन रहा। तो बाकी जो दो साइड है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो एक दिखा हाइपोथेनस, ये जो पाइथागोरल ट्रिपलेट आपको याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, 49 41, ये आपका ट्रिपलेट होता है। यानी अगर हाइपोथेनस अगर आपको 41 हुआ, हाइपोथेनस अगर 41 हुआ, तो ये जो दो साइड है, ये दोनों साइड में से कोई एक साइड 40 होगा। मान लेते हैं ये जो है दो साइड में, मान लेते 140, या इसको भी 40 मान लेते हैं, तो अगर ये 40 हुआ तो ये 9 होगा। तो अगर इसको हम लोग 40 लेंगे बेस, तो ये 9 बन जाएगा। इसको हम लोग 40 लेंगे बेस, ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो कोई ले लेते हैं। अब वो एरिया निकालेंगे, तो एरिया हम लोग निकाल लेंगे। एरिया को तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, बेस हम लोग ले लेते हैं 40 ले लेते हैं, तो हाइट कितना ले लेंगे, 9। तो कितना हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा। तो 9 दूनी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, 23 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 24 नंबर पे। 24 नंबर देखिए, 50% ऑफ ए, देखिए 50% ऑफ ए, देखिए सिंपल तरीका देंगे, इज इक्वल टू बी। निकालने क्या बोला है कि b% ऑफ 20। देखिए b% ऑफ 20 को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 20% ऑफ b। ठीक है, ऑफ जब भी रहेगा तो परसेंट को हम लोग यहां वहां शिफ्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर 20 का 10% 2 होता है, तो 10 का 20%, 20 का
अगर 10% 20 का अगर हम लोग 10% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहां पे 20 का 10% कितना होगा, 20 का 10% 2, 10 का 20%, तो 10 का 20% में कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सेम होता है, परसेंटेज को अगर हम यहां वहां शिफ्ट करेंगे तो दोनों सेम है। तो यानी B% ऑफ 20 निकालिए, 20% ऑफ B निकालिए, दोनों सेम है। तो हम लोग ए को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए को हम लोग मान लेते हैं 100। तो 100 का 50% कितना होगा, 100 का 50%, 100 का 50% यानी कितना हो जाएगा, 100 का 50% बोला है, 5% बोला है, 100 का 5%, 100 का 5%, तो 100 का 5% कितना का 5, यानी V का वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक है, तो V का वैल्यू 5 आ गया। तो अब यहाँ पे V का वैल्यू अगर 5 आ गया तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, यानी 20% ऑफ 5 कितना आ जाएगा। देखिए 5 का 20%, 5 का 20% कितना आता है, 1। हमको 1 निकालना है, यानी किस ऑप्शन में मेरे 1 आएगा, किस ऑप्शन में 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कितना दिया, 20% ऑफ ए कितना मान के चल रहे, 100, 100 बटा 2 यानी 50, यानी 50 का 20%, तो 50 का 20% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 आ रहा, 10 यानी नहीं होगा, हमको 1 निकालना। दूसरा है 50% ऑफ ए बाई 20, ए बाई 20 मतलब 100/20 यानी 20×100 यानी 5 का 50% कितना हो जाएगा, 2.5, यानी 2.5 आ रहा है ये वाला, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2.5 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा वाला देखिए 50% ऑफ a बाई 2, a बाई 2 का मतलब कितना हो गया, यानी 100/2, 100/2 का मतलब हो गया 50, 50 का 50% कितना हो जाएगा, 50 का 50% यानी 25, यानी ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला देखिए 20% ऑफ a बाई 20, a बाई 20 का मतलब 100/20, 100/20 मतलब 5, यानी 5 का 20%, 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा 5 का 20%। देखिए 5 20% ऑफ 5 और यहाँ 20% ऑफ 5 आया, दोनों सेम, यानी ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और भी दूसरा तरीका है, और भी दूसरा तरीका है, लेकिन आप लोग यही तरीका देख के करिए। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इज द मार्केट प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी 32%, एक मार्केट प्राइस है 32% है कोई सामान का, जिसमें कॉस्ट प्राइस एमपी जो है वो कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है और 16% डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है। यानी एमपी अगर मान लेते हैं 100 है, मान लेते सीपी 100 है, एमपी कितना हो जाएगा, 32% ज्यादा, यानी 132 रुपया। अब 132 में आपका 16% डिस्काउंट, यानी 84% ने बिक्री किया, 84% ने बिक्री किया। अब यहां से हमको निकाल लेना है। ठीक है, कितना मेरा प्रॉफिट आया, लॉस आया, हमको निकाल लेना है। तो ये क्या आएगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए 132 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 52, इससे 3 चौके 12 और 3 8 24 से 25, और 1 से करेंगे तो 4 और 8, तो 8 2 2 4, 5 5 10 से 14, 8 2 10 से 11, फिर से बदले तो गलती हो रहा है, 4 दूनी 8, तो 52 काट दिए। फिर उसके बाद में हम लोग ये वाला नहीं होगा, गलती हो गया है, 8 दूनी 16, 8 24 से 25, 8 1 8 2 10, 8 6 2 8, 5 5 10, और नीचे में 100 है। ठीक है, यानी 110.88% हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 110.88 रुपया। यानी कितना मेरा प्रॉफिट एक्स्ट्रा आया, 10.88, तो 10.88 रुपया एक्स्ट्रा आया। तो सीपी 100 है, तो 100 में कितना रुपया एक्स्ट्रा, उतना ही परसेंट ही आपको प्रॉफिट होगा। तो सीपी में 10.88 रुपया एक्स्ट्रा, तो यानी 10.88% में मेरा प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बोला कि इन टू टाइप्स ऑफ ब्रास, ब्रास है और कॉपर और जिंक है। ठीक है, ब्रास का है जिसमें ब्रास जो कॉपर जिंक से बनाया हुआ है। ठीक है,
दो टाइप का ब्रास है, एक में आपका कॉपर और जिंक है और एक में कॉपर और जिंक है, और इस कॉपर और जिंक में 8:3 है और इस कॉपर रेशियो में 15:7 है। यहां पर 15:7 कर लीजिए, दो टाइप पे कर लिए, ठीक है। इस फर्स्ट टाइप हो गया और ये सेकंड टाइप हो गया, और दोनों को 5:2 में मिला दिया गया। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा रेशियो कितना है, ये दोनों मिलाकर 11 है और ये दोनों को मिलाकर 22 है। तो पहले आपको रेशियो सेम करना होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ब्रास है, दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो रेशियो क्या हो गया, ये भी 22 हो गया। यानी 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब यहां भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद बोल रहा है कि पहले वाले को 5 से रेशियो में मिलेगा, दूसरे वाले को 2 रेशियो में। यदि पहले वाले को 5 रेशियो में मिलेगा और दूसरे वाले का, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग सादा से हम लोग मिला देते हैं। पहले वाला जो है 5 से मिलेगा और दूसरे वाला 2 से मिलाएंगे। तो पहले वाला 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद रेशियो निकाल दीजिए। तो पहला वाला देखिए 8 दूनी 10 5 50, पहले वाला कितना बन रहा, 50। 8 दूनी 16 5 80, 80 बन रहा। दूसरा वाला 3 दूनी 6 5 30, 30 बन रहा। दूसरा वाला 15 दूनी 30, 30 बन रहा। और यहाँ पे 7 दूनी 14। दोनों को जोड़कर रेशियो निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा 110, और रेशियो कितना हो जाएगा 14 30 44। तो अब रेशियो, ठीक है, तो काट देंगे तो 11 एकम 11 और 0, 11 चौका 44, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, यानी 5:2 में हमका आंसर आएगा, इन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 5:2 में जो है मेरा लास्ट में जो मिक्सचर मिल के जो रेशियो बन रहा है वो 5:2 बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ ग्लासेस आर सेम और दे आर फिल्ड विद 2/3 पार्ट। यानी एक ग्लास है, ठीक है, द कैपेसिटी, एक ग्लास है ये, और ये दोनों ग्लास जो है, ये दोनों ग्लास सेम है, और इसमें जो है पहले में जो है फिल्ड विद 2/3 पार्ट और वाटर, यानी पहले में वाटर जो मिला रहे, वाटर मिला रहे 2/3 पार्ट, इससे जो टोटल कैपेसिटी है, और इसमें वाटर कितना मिला रहे 2/5 पार्ट, ठीक। बाकी क्या मिला रहे, बाकी मिला रहे फिल्ड विद मिल्क, बाकी इसमें मिल्क रख रहे और से बाकी मिल्क रख रहे। तो टोटल हम लोग मान लेते हैं, टोटल हम लोग मान लेते हैं, टोटल क्या मानेंगे, टोटल हम लोग मान लेते हैं, इसका टोटल हम लोग 15 मानेंगे। क्या माना, टोटल 15 लीटर, क्योंकि नीचे का 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल 15 लीटर मान लिया, ठीक है। तो वाटर कितना हो जाएगा, तो 2/3 ऑफ 15 10 लीटर, और इसका यहां वाटर कितना हो जाएगा, 2 5 इंटू 15 6 लीटर, ठीक। ये 10 लीटर वो 6 लीटर, बोथ द ग्लास आर मिक्स। तो उसका मतलब व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन इट, ठीक है। अब तो मिल्क यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब 10 लीटर आपका ये वाटर हो गया तो मिल्क कितना हो जाएगा, टोटल अपना कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 लीटर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल्क कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे हम लोग कितना माने थे 6 लीटर, तो ये हो जाएगा 9 लीटर। तो टोटल यहाँ पे दोनों का वाटर कितना हो जाएगा, 10 अच्छे 16 लीटर रेशियो, और यहाँ का मिल्क कितना 9 और 5 14 लीटर रेशियो। तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, यानी रेशियो कितना आ गया 8:7 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 28 नंबर देखिएगा, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 5 लीटर ऑफ 90% एसिड सॉल्यूशन टू मेक अ 75% एसिड सॉल्यूशन। देखिए दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे बना लेंगे, पहला तरीका आप देख लीजिएगा। पहला तरीका यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका 5 लीटर्स ऑफ एसिड क्या निकालने बोल रहा है, सॉल्यूशन वाटर कितना मिक्स करेंगे। तो 90% अगर एसिड है तो 10% क्या आपका वाटर है, तो 5 का 10% कितना आ जाएगा, 5 का 10% 0.5 लीटर, यानी आधा लीटर, ठीक है। तो आधा लीटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, आधा लीटर में हम लोग कुछ पानी मिला दे रहे। ये जो बन रहा है आधा लीटर में जो हम लोग पानी मिलाया, ये जो बनेगा ये अच्छा 75% ऑफ एसिड हो रहा है, तो वाटर कितना हो रहा है 25%, ये हो जाएगा 25% किसका, टोटल में आपका 1 लीटर मिलाकर, ठीक है। देखिए ये जो लिख रहा पहले का पानी में मिलाया एक्स्ट्रा और पहले का टोटल में मिलाया एक्स्ट्रा, तो पहले का टोटल में मिलाने के बाद इसे 25 बनेगा पानी, बस हम लोग निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए ये हम लोग निकाल लेंगे, तो 25% का मतलब क्या होता है, इंटू 1/4, ठीक। 25% का मतलब होता है इंटू 1/4, हम 1/4 लिख दिए, तो हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 4 का हम लोग यहां निकालेंगे तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x
और ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे 2x को माइनस एक्स कर लेंगे और यहाँ 5 माइनस 2 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 3, यानी x कितना मिला रहे हम लोग 3 लीटर, यानी पानी कितना मिला रहे हम लोग, आंसर क्यों नहीं आया, 2x माइनस एक्स 5 माइनस 2, x का वैल्यू कितना आ रहा है 3 लीटर। अच्छा यहाँ पे 4x आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4x आएगा, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा, 3x तो x, तो x का कितना आ जाएगा 1 लीटर, ऐसा कितना आ जाएगा 1 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी पे हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम लोग देख लेंगे, वाटर और एसिड है, वाटर के एसिड कितना है 90%, तो वाटर कितना होगा 10%, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1:9। लास्ट में कितना वाटर बन रहा है, एसिड बन रहा है 75%, तो पानी कितना बन जाएगा ऑटोमेटिक 25%, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। एसिड तो चेंज नहीं हो रहा है, एसिड सेम करना पड़ेगा, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 9, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 2 3। अब देखिए यहाँ पे वाटर कितना बढ़ रहा है, उस टाइम में देखिए क्वेश्चन हम गलत बोले थे, क्यों, क्योंकि वहां पर बढ़ रहा है क्वेश्चन ने बोला, लेकिन रेशियो कम हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए बढ़ रेशियो सेम बढ़ भी रहा है, तो 2 लीटर, ठीक है। तो टोटल देखिए, टोटल पहले कितना था, टोटल आपको देखिए, टोटल में स्टार्टिंग में कितना था 9 और 1 10, यानी 10 का वैल्यू अगर 5 लीटर बनता है तो 2 का वैल्यू कितना बनेगा, 2 का वैल्यू कितना बनेगा, तो 10 का आधा हो रहा है तो 2 का आधा कर लेंगे, 1 लीटर, 1 लीटर आंसर हो जाएगा। यहां से भी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, दोनों तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा, द 8% सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम अमाउंट ऑफ मनी, यानी कोई 8% है, 8% कितना साल का, 3 साल का, यानी 24% आपको मिल रहा है किसी एक सम का, और ये बराबर हो जा रहा है हाफ ऑफ 8% फॉर 2 ईयर्स। तो 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 10% का 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कितना परसेंट हो रहा है 21% हो रहा है, किसका 8000 का, तो 8000 का 21%, उसका आधा आपको जो है पहले वाला अमाउंट है, बस इसका ही आधा निकाल लेंगे। तो यहां से देखिए परसेंटेज मर गया, यहां से परसेंटेज खत्म, ठीक है। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 4000, और यहां पे हम लोग इसको निकाल लेंगे, 3 8 24, 3 7 21, और यहां पे निकालेंगे 8 5 40, 500, तो यहां सेम कितना हो जाएगा 3500, सेम कितना हो जाएगा 3500, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, मेरा ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि 5/7 इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, यानी 5/7 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे, तो जो 19 जो डेसिमल पॉइंट होगा वो क्या होगा, चलते करते हैं। तो देखिए 0 दे देंगे, 7 7 49, 1 10 7 1 7, 3 7 चौके 28, 2 20 7 दूनी 14, 6 60 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 5, यानी 0.5 आ रहा है, यानी 50। अब देखिए यहां पे आपका, यहां पर देखिए रिकरिंग हो रहा है, इसके बाद से फिर देखिए यही आएगा 0.714285, फिर यही आएगा 0.714285, यानी 6 करके आपको सेम डिजिट आएगा। तो पहले अगर 6 आ रहा, फिर आएगा 6, तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 19वां पॉइंट जो होगा ये 7 होगा, 19वां पॉइंट क्या होगा 7 होगा, 0.7, यानी मेरा आंसर क्या आएगा 19वां जो डेसिमल होगा वो 7 आ जाएगा, ठीक है। 6 करके आ रहा, तो 6 3 18 में खत्म होगा, 19वां जो होगा वो 0.7 हो जाएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 102 पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला 102 पॉजिटिव इंटीजर का जमा क्या होता है, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एन डिजिट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पहला एन डिजिट का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यही फॉर्मूला होता है, बस यही फॉर्मूला हम लोग कर देंगे। कितना पूछे 102 और एन प्लस 1 कितना जाएगा 103 डिवाइड बाय 2, काटा कोड़ी करेंगे 2 5 10 51, तो कितना हो जाएगा देखिए 103 यहां उतर जाएगा, 5 3 15, 5 1 5, ये होता जाएगा 3 5 1 1 2, 52 53 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52 53, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इज द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ नंबर इज ना, यानी कोई नंबर है, नंबर का 62% और 80% का डिफरेंस,
यानी 80% माइनस 62% है, तो उसी नंबर का 92 और 56 का डिफरेंस क्या आएगा? तो ये दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा? यानी नंबर का 18%, नंबर का 18%। तो नंबर का अगर 18% कितना बन रहा है? 198 बन रहा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा? तो यहां दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 12 से जाएगा 6, 8 से 5 जाएगा 6, 36%। तो नंबर का 18% का वैल्यू इतना आ रहा, तो नंबर का 36% का वैल्यू कितना आएगा? तो 18 का डबल हो रहा, तो इसको हम डबल कर देंगे। ठीक है, ये उसका डबल हो रहा, डबल कर देंगे। 2 8 16, 2 9 18 19, 2 कम 2 3, यानी 396, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन फिगर दिया हुआ है और ये आपका जो है एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर में आपका इस तरह से ये आपका पी आर है, और ये सेंटर के अंदर में आपको जो बन रहा है वो ओ है, और इस तरह से जो है आपका यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, और आपका पी क्यू आर 120, यानी पी क्यू आर ये 120 डिग्री दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? और आपको ओपीआर मतलब ये वाला हमको निकालना है, ये वाला हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको इस तरह से अगर बढ़ा दे, इस तरह से बढ़ा दे, तो ये क्या बन जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और एक चीज पता होना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो आपका क्या होता है? ऊपर और नीचे मिलाकर 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सामने का एंगल होता है दोनों मिलाकर 180 होता है। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 80 हुआ तो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है और सेंट्रल पे एंगल बनता है वो डबल हो जाता है। तो 80 का है, नहीं ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, वो अगर 60 बनेगा तो ये कितना बनेगा? 120 होगा। क्यों? क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल सेंटर में बनने वाला एंगल का हाफ होता है। ठीक है, ये सेंटर में बनने वाला एंगल सर्कमफ्रेंस बनने वाला एंगल का डबल होता है। तो सर्कमफ्रेंस बन रहा है 60, तो सेंटर बन जाएगा डबल। अब 120 है तो देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये क्या है? दोनों रेडियस है, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। अब दोनों इक्वल होगा तो 120 है तो ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? ये दोनों एंगल सेम होगा, ये दोनों सेम। तो ये 20 है तो दोनों मिलाकर कितना होगा? 60। तो 60 में ये आधा होगा 30 और ये आधा होगा 30। तो हमको पूछा है ओपीआर, ओपीआर कितना हो जाएगा? 30। इस तरह से ऑप्शन कितना हो जाएगा? मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर, हाउ मेनी ब्लेड्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए लीड सिलेंडर? एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर से एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का 56 सेंटीमीटर हाइट है, वो 56 सेंटीमीटर आपको हाइट दिया हुआ है, यहां से ये आपका 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोला रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहां से रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक बुलेट जो है 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो वो कितना बुलेट बनेगा? बुलेट 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे। ठीक है, जब भी कितना पीस बनेगा, ये कितना बुलेट बनेगा, ये जब भी होगा तो वॉल्यूम से ही डिवाइड होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ बुलेट। ठीक है, जिसका पीस निकालना है वो हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। तो हम लोग देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर, रेडियस कितना दिया हुआ? 6 इंटू 6, हाइट दिया हुआ 56, और सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो किसी को चेंज नहीं करना है। इसी तरह से देखिए, अच्छा ये आपको कैसे समझ में आएगा कि ये वॉल्यूम ऑफ बुलेट क्या है? बुलेट कौन सा शेप का है? तो बुलेट का सिर्फ आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो सिर्फ अगर डायमीटर दिया होता तो समझ लीजिए ये स्फेयर है। क्योंकि स्फेयर का एक ही डेटा होता है, हाइट भी सेम होता है, रेडियस सेम होता है, डायमीटर सब वहां पे सेम होता है। ठीक है, तो डायमीटर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब हो जाता है। ठीक है, बस इसी फॉर्मूला पे हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 56, और यहां पर 4, 3 तो ऊपर चले जाएगा 3, और पीस का पी लिख देंगे। ठीक है, यहां पे जो भी आएगा इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर क्यूब तो दिया हुआ है 1.5/2, आर क्यूब कितना दिया हुआ है? आर क्यूब है 1.5 दिया हुआ डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5 का आधा, यानी कितना हो जाएगा? 15/20। 15/20 मतलब 3/4, तो 3/4, तो 3 यहां, 4 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 3 यहां,
4 यहाँ, बस काटाकुटी करना हमको यहाँ पे। तो देखिए काटाकुटी करेंगे तो क्या आएगा, ये पाई कट जाएगा, और ये 3 3 दूनी 6, ये 3 3 दूनी 6, और ये 3 3 कट गया, ये 4 4 कट गया। तो नीचे का सब खत्म, ये ऊपर में कितना आया, 2 दूनी 4, 4 छक्का 16, 16 छक्का 64, यानी 64 × 56 आ गया। लास्ट में 4 आना चाहिए, क्या आना चाहिए लास्ट में 4, तब भी कर लेते 6 चौके 24, 6 छक्के 36 2 38, और 5 चौके 20, 5 छक्के 30 2 32, ठीक है, 4 8 3 2 5 3 3 5 8 4, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको बुलेट के बारे में नहीं दिया हुआ, तो बुलेट के बारे में आपको देखिए सिर्फ एक ही फिगर दिया हुआ है, एक ही उसका जो है आपका ये दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है, जो कि आपको डायमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको समझ देना होगा कि जो बुलेट है उसको यहाँ पे स्फीयर की तरह समझा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा आज पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर स्ट्रॉन्ग, यानी एक 2 डिजिट का नंबर है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे सबसे पहले, इसको मल्टीप्लाई करने पर 24, इसको मल्टीप्लाई करने पर 24, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 24, इसको मल्टीप्लाई करने पर 24, इसको मल्टीप्लाई करने पर 24, यानी पहले वाला ऑप्शन से तो नहीं आ रहा है। दूसरा बोला कि अगर यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस 10 डिजिट बाय 2, तो यूनिट डिजिट जो है वो ज्यादा होगा, अगर यूनिट डिजिट मतलब इसको ये क्या होगा, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा अगर इसका डबल कर देंगे, अगर इसका डबल कर देंगे, अगर इसका डबल कर देंगे तो ये ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है, ये मोर होगा, कितना ज्यादा होगा, ये 2 ज्यादा होगा। ये वाला जो पार्ट है यूनिट डिजिट है, यानी वो वाला यूनिट, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं लास्ट वाले को, और इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। यूनिट डिजिट ज्यादा होगा तब ज्यादा होगा जब अगर इसको टेंस डिजिट को डबल भी कर देंगे तो दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा। ठीक है, डबल, तो कौन ऑप्शन में हो रहा, पहले 6 और 4 है, 6 या 4, तो किसको डबल करने बोला, इसको, तो इसको डबल कर देंगे 12, तो 12 माइनस 4 कितना आ रहा, 8, नहीं हो रहा, खत्म। दूसरा 4 और 6, तो 4 को डबल कर देंगे 8, 8 माइनस 6 2 हो जा रहा, लेकिन 2 आ रहा है, लेकिन अभी भी ये ऑप्शन गलत, क्यों ऑप्शन गलत है, ये ज्यादा होना चाहिए, बोला कि यूनिट डिजिट एक्सीड करेगा, ये वाला डिजिट एक्सीड करेगा, ये वाला डिजिट बड़ा है। अभी ऑप्शन है 3 और 8, अभी ऑप्शन है 3 और 8, इसको डबल करेंगे 6, अब माइनस करें इसके 2 आ गया, लेकिन ये ऑप्शन सही क्यों होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ज्यादा है, और ये ऑप्शन गलत क्यों होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कम है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर रहेगा। क्या आएगा आंसर, सी मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो है टोटल हम लोग यहाँ पे 35 क्वेश्चन किए हैं, और पहले पार्ट के अंदर में इस तरह से जो और भी पार्ट आएगा, क्योंकि WBCS के मेंस का क्वेश्चन जो होता है वो अधिक ज्यादा होता है, 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह से जो है और भी पार्ट हम लोग लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और मेरे चैनल एग्जाम सेनो का सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसी तरह से और भी पार्ट में आप लोग को नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।